प्रिय छात्रों, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम किसी दर्पण द्वारा बिंब का प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार बनता है पढ़ेंगे। सबसे पहला है अवतल दर्पण। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। जहाँ पर बिंब की बात आए उसका अर्थ है जो भी हमारा प्रकाशिक स्रोत है या वस्तु है, तो इसको हम विभिन्न स्थितियों पर रखेंगे और अवतल दर्पण द्वारा जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला चित्र है ये आपका, जब किसी बिंब को अनंत पर रखा गया है, वस्तु को अनंत पर रखा गया है। अब पहले हम आपको पूरा चित्र समझाते हैं। ये M और N दिखाई दे रहा है, ये अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक का मतलब यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और पड़ने के बाद में परावर्तित हो जाती हैं। तो M और N आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया। P जो है दर्पण का ध्रुव है। अवतल दर्पण में हमने एक और खास चीज की बताई है, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है। तो ये दबा हुआ तल है, ये उभरा हुआ तल है। अब ये AB कोई बिंब है, इससे माना दो प्रकाश की किरणें निकलती हैं। अब हमने कहा है, किरण आरेख में बताया कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह दर्पण पर पड़ने के बाद में परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो आप लोग चित्र जो बनाएं वो हमेशा बहुत ही स्पष्ट बने। ऐसा ना हो ये रेखा परावर्तित होकर के वक्रता केंद्र C से चली गई या इधर से चली गई, ऐसा नहीं हो सकता है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी वह परावर्तित होने के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। जहाँ पर ये परावर्तित किरणें मिलती हैं वहीं पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात प्रतिबिंब जो है हमारा वास्तविक किरणों के द्वारा बना है, तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा। अब ये अगर दर्पण के सामने अगर इधर बना होता तब कहते हैं कि प्रतिबिंब हमारा सीधा बना है। प्रतिबिंब बना है इस ओर तो प्रतिबिंब बना है उल्टा। तो 3-4 कंडीशन यहाँ पर आ गई। प्रतिबिंब की प्रकृति आपसे पूछेगा, ऐसे ही किरण आरेख एग्जाम में बना हुआ आएगा और पूछेगा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, क्या है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब बना है आपका मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब बना है वास्तविक और उल्टा, और मुख्य फोकस पर बना है कहाँ, जब वस्तु अनंत पर रखी है। देखिए बिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब बना है मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा बिंदु साइज, और वास्तविक और उल्टा। वास्तविक इसलिए वास्तविक किरणों के द्वारा बना है, और उल्टा अगर ये इस साइड में बना होता तो हम कहते सीधा बना है। ये प्रतिबिंब दर्पण के इस ओर बना है तो ये उल्टा बना है। अब दूसरा चित्र आता है, जब बिंब को हम वक्रता केंद्र C तथा अनंतता के बीच में रखते हैं। ये हमारा बिंब हो गया AB, ये है वक्रता केंद्र C। अब वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में हमने किसी बिंब को रखा है, तो इससे जो प्रकाश की किरण, माना एक प्रकाश की किरण ये वाली निकल रही है, तो ये दर्पण पर पड़ने के बाद में परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है वह परावर्तित होकर इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों किरणें जहाँ पर मिल रही हैं यहाँ पर बनेगा दर्पण का प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब बना है मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति होगी वास्तविक और उल्टा है, बिंब से छोटा है, और बना है वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में। देखिए जब बिंब हमारा C से परे रखा है, यानी C और अनंतता के बीच में रखा है,
तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा F तथा C के बीच, छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। अब तीसरा नंबर आ गया है, जब बिंब को हम वक्रता केंद्र C पर रखते हैं, चित्र है आपका ये, जब बिंब को हम वक्रता केंद्र C पर रखते हैं तो यहाँ से एक जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है, और जो मुख्य फोकस से आपतित होती है वह परावर्तित होने के पश्चात में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण जो है मुख्य फोकस से आई है, ये परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो गई है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित होती है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जहां पर बिंब हमारा रखा है यानी वक्रता केंद्र C पर रखा है, तो इसके जस्ट नीचे बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बना है वस्तु के साइज के बराबर, और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब बना है वास्तविक और उल्टा। देखिए C से परे F तथा C के बीच प्रतिबिंब बना है, जब प्रतिबिंब रखा है आपका, बिंब रखा है C पर, प्रतिबिंब बना है C पर, समान साइज, वास्तविक तथा उल्टा। चौथी कंडीशन आती है, जब बिंब C तथा F के बीच में रखा है, जब बिंब C तथा F यानी इसके बीच में रखा है तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और ये जो है प्रकाश की किरण ऐसा लग रहा है कि वक्रता केंद्र C पर आपतित हो रही है, तो ये परावर्तित होकर इसी मार्ग पर वापस लौटेगी। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता केंद्र C से परे, यानी ये वक्रता केंद्र C हो गया और इससे परे ये बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। जब बिंब आपका वक्रता केंद्र C और F के बीच में रखा होता है, C तथा F के बीच में रखा होता है, तो प्रतिबिंब बनता है C से परे, बड़ा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला है कि जब बिंब आपका मुख्य फोकस पर रखा है, कहाँ रखा है, मुख्य फोकस पर रखा है, तब प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा जब बिंब रखा होगा आपका मुख्य फोकस F पर। अगली कंडीशन जब आती है, जब बिंब को मुख्य फोकस F तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं, तब जो बनेगा प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के इस ओर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब ये प्रतिबिंब आभासी किरणों के द्वारा बना है, तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा आपका आभासी। दर्पण के इस ओर बना है तो ये बनेगा सीधा, आभासी सीधा, और वस्तु है आपकी AB और प्रतिबिंब बना है A' और B', तो ये वस्तु से बड़ा है तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा। सबसे लास्ट कंडीशन है, जब हम किसी बिंब को मुख्य फोकस F तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखते हैं, तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा बनेगा आपका। P तथा F के बीच में जब बिंब रखा है, तो ये हो गई आपकी छठी स्थिति। अवतल दर्पण में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। 5 कंडीशंस ऐसी होंगी जहां पर प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। छठी कंडीशन ऐसी है जहां पर प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये कंडीशन आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछी जाती है कि अवतल दर्पण में वह कहाँ पर बिंब को रखें कि बनने वाला प्रतिबिंब सीधा बने और कैसा बने, आभासी बने तथा वस्तु से बड़ा बने। तो हम कहेंगे कि बिंब को हम मुख्य फोकस F तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखें, तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा।
इन चित्रों में भी हमने देखा है कि जैसे जैसे हम बिंब को इस ओर लाते जाते हैं, पहले अनंत पर था तो प्रतिबिंब बना हमारा मुख्य फोकस F पर और वस्तु से छोटा बना, बिंब से छोटा बना। फिर हम और इसको वक्रता केंद्र C के पास मिलाए। दूसरी कंडीशन है कि जब अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है बिंब, प्रतिबिंब हमारा इस ओर बढ़ने लगा है, प्रतिबिंब C और F के बीच में। पहली कंडीशन में F पर बना और दूसरी कंडीशन में C और F के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कुछ बड़ा हुआ है, उससे थोड़ा बड़ा हुआ है, तो प्रतिबिंब फिर भी यहाँ पर भी वस्तु से छोटा ही है। तीसरी कंडीशन ऐसी है कि जब हमने बिंब को वक्रता केंद्र C पर रखा, प्रतिबिंब हमारा जस्ट उससे नीचे बनेगा और उसी के साइज का बनेगा। चौथी स्थिति में हम बिंब को और आगे बढ़ाया तो प्रतिबिंब हमारा और दूर बना है जा करके और वस्तु से बहुत बड़ा बनने लगा है। आखिरी पांचवी कंडीशन ऐसी है कि जब हमने मुख्य फोकस F पर रखा है बिंब को, तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और छठी कंडीशन जो आपको 100% याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं, ये बताएंगे आप। फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।